हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें जो आपका परसेंटेज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। गणित की नींव जो है वो परसेंटेज को ही कहा जाता है। तो यदि आप परसेंटेज पे अच्छा कमांड पा लेंगे तो आगे के जो चैप्टर होंगे वो करने में आपको आसानी होगी। तो मैं आपको परसेंटेज के बारे में ही बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। फिर मैं जो आपको परसेंटेज बताने वाला हूँ, देखिए परसेंटेज होता क्या है। वैसे वो तो हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। इसके अलावा परसेंटेज जो होता है इसको हम जो है फ्रैक्शन से सॉल्व करने वाले हैं। मतलब किसी भी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है हमारा जल्दी आसानी से सॉल्व होगा। तो जो ऐसे मैंने फ्रैक्शंस आपको कुछ बताए थे, जैसे मान लीजिएगा आप 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं। इसी तरीके से अब हम इसका हाफ कर देंगे तो 10% कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका भी, तो 1/10 बट 10% का फ्रैक्शन हो जाता है। उसी तरीके से हम 5% की अगर बात करें तो इसका भी आधा 1/20 हो जाने वाला है, क्योंकि ये इसका आधा है तो ये इसका आधा, ये इसका भी आधा है। इसी की तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 15% मुझे निकाल के दिखाइए, 15% कैसे निकालोगे। अब मान लीजिए 5% आपको पता है तो इसका क्या है, 3 गुना ही तो है, तो 3/20 क्या हो जाएगा, 15% का फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से यदि मैं आपसे कह दूं 20%, तो मुझे पता ही है सीधा 1/5 होता है। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूं 45% बताइए, इसका कितना गुना है 5 का, 9 गुना है, तो 9/20 क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाने वाला है। तो फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं। इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। जैसे यदि मैं आपको बता दूं फ्रैक्शंस के बारे में, जैसे 66 एंड 2/3 ये परसेंटेज है, इसको हम जो है फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो एक काम तो इसमें आप ये कर सकते हो, 50% को आप जो है अलग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बचता है, 16 सही 2/3% बच जाता है आपका। तो 50% मुझे पता है 1/2 हो जाता है, और 16 सही 2/3 ये कितना होता है, 16 3 48 और 2 50/3 हो जाएगा। तो ये 1/6 निकल के आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन जो है डायरेक्ट क्या आता है हमारा 5/6 जो है वो डायरेक्ट फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। लेकिन नहीं, 5/6 नहीं होगा ये देखिएगा। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और 4/6, तो 2/3 जो है इसका फ्रैक्शन निकल करके आता है 66 एंड 2/3 का, तो 2/3 फ्रैक्शन। इसके अलावा यदि आप इसको डायरेक्ट ही करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 200/3 हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। जब परसेंटेज हम यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ से कटने वाले हैं, तो 2/3 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 14.28% जो होता है वो 1/7 होता है। इसी तरीके से इसका मैं अगर डबल कर दूं तो 28.57% के बारे में बात करूं तो ये हमारा 2/7 निकल करके आ जाता है। तो इसी तरीके से आगे से इसमें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ 57 एंड 1/7% ये कितना होगा, ये आपको मुझे निकाल के बताना है। तो कोई इसको आप वैसे तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 50% को अलग करोगे तो 1/2 वो हो जाएगा, और 7 एंड 1/7 बचेगा तो 49/7, 49 प्लस 1 50/7, तो 1/14 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 8/14 जो है यहाँ ये सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो 4/7 जो है हमारा डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन होता है। अब हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। उसी तरीके से यदि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था 25% क्या होता है, तो 25% जैसे क्या होता है हमारा 25% हमें पता है 1/4 होता है। इसका आधा यदि मैं करता हूँ तो 12.5% हो जाता है, 1/8 हो जाता है। तो यदि मैं इसका मान लीजिए 3 गुना कर देता हूँ, 3 गुना कितना होगा 37.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसी का यदि मैं मान लीजिए 5 गुना कर देता हूँ तो 62.5% होगा वो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो ये हम क्या है डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से और फ्रैक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यदि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 83.33 है, ये परसेंटेज है मेरे पास, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। देखो 83 एंड 1/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाने वाला है। तो यदि मैं मान लीजिए इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा जो निकल करके आएगा, इसको मैं यदि 50% को अलग कर लूँ तो 1/2 हो जाएगा, और 33 एंड 1/3 ये 1/3 हो जाता है। तो ये कितना निकल के आएगा 5/6। यदि मान लीजिए परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं हम,
तो उसमें हम कहते हैं कि 83.33% की वृद्धि हो रही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 5/6 तो हमारा मेन फ्रैक्शन है, तो वृद्धि हो रही है तो 6 से कितना हो जा रहा है, ये तो हमारा बेस फ्रैक्शन जो कि हमारा मेन फ्रैक्शन होता है, तो वृद्धि 5 की हो रही है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा हमारा। यदि मैं आपसे कहता हूँ 83.33% की कमी हो रही है तो आप इसको कितना लिखोगे, 6 से 5 कम होगा तो 1 पहुँच जाएगा फ्रैक्शन। तो इससे जो है हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट और आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं 40% की वृद्धि हो रही है, आप फ्रैक्शन लिख करके बताइएगा। तो 40% की वृद्धि है तो इसको मुझे पता है 2/5 मेरा डायरेक्ट होता है, तो यदि मैं 5 से 7 कर देता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वृद्धि का इक्वेशन हो जाएगा, डायरेक्ट वृद्धि लिख सकता हूँ। यदि मैं कहूँ कमी हो रही है तो 5 से क्या करूँगा, 2 की कमी तो 3 आ जाएगा निकल करके। ऐसे क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर पाते हैं। 60% के बारे में यदि बात करूँ तो 3/5 क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है। इसको कैसे करोगे, 5 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि मैं कम करना चाहूँ तो 5 से 2 होने जाने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। आप जो मेन फ्रैक्शंस हैं वो ध्यान रखिएगा। 25% क्या होता है, उसके आगे 12.5% क्या होता है, ये सब जो है मैंने आपको बता दिए हैं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 25 गुणा 560% प्लस 60 गुणा 380%। देखो होता क्या है, यदि मान लीजिए मैं आपसे कह दूँ कि A गुणा B% है, ये क्या है, B% ऑफ A, ये भी तो सेम ही चीज़ है। हम जैसे 560% को सॉल्व करें, उसको सॉल्व ना करके हम 25% का 560 निकाल दें, तब भी तो हमारी वही बात आने वाली है। तो वही चीज़ जो है हम इसमें यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब मुझे पता है 25% में निकालूंगा, तो 25% का फ्रैक्शन डायरेक्ट क्या होता है, 1/4 होता है। मैं इसको 1/4 लिखूंगा, किसके मल्टीप्लाई में, 560 के मल्टीप्लाई में, प्लस मेरा आएगा। अब 60% का मुझे फ्रैक्शन मालूम है, डायरेक्ट क्या होगा, 3/5 लिख दूंगा, गुणा क्या करूँगा, 380। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो 4 एकम 4, 4 चक 16, 140 आ गया, और 5 सत्ते 35, 5 छक 30, तो 140 तो ये हो गया, और 3 छक 18, और 3 सत्ते 21 और 22 ये आ गया। तो ये कितना हो गया, 8 और 6 और 3, 368 मेरा आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 60 का 115% ज्ञात करूँ। चाहे मैं 60 का 115% ज्ञात करूँ, चाहे 60% का 115 ज्ञात करूँ, 115 का 60% ज्ञात करूँ, एक ही बात आने वाली है। तो 60% का फ्रैक्शन मुझे पता है, डायरेक्ट क्या होता है, 3/5 होता है। किसका मैं निकालूंगा, 1/5 का 1/5 का निकालूंगा। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ रहा है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या है, हम जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं फ्रैक्शन के जरिए। ये क्वेश्चन देखिए, 480 गुणा 83.3% और 28.57%, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आपको इसको देख रहे होंगे, जैसे 83.33% है, आपको काफ़ी बड़ा परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 83 एंड 1/3 होता है, इसका मतलब तो यही हो गया ना। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, तो इसमें अगर मान लीजिए मैं 50% को अलग कर दूं तो 50% 1/2 हो जाएगा, और बाकी का क्या बचा, 1/3 बचा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5/6 डायरेक्ट आएगा। तो 480 गुणा 5/6 मैं इसको लिख सकता हूँ, साथ ही साथ 420, 28.57 क्या होता है, 14.28 हमारा क्या होता है, 1/7 होता है। तो 28 पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाने वाला है। अब इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 6 8 48 80 हो गया, यहाँ क्या आ गया, 400 आ गया, और 7 6 42 60 हो गया, तो 120 ये हो गया। तो टोटल मेरा जुड़ करके कितना आ गया, 520 जो है मेरा टोटल आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे बात करेंगे, एक संख्या का 12.5% जो है 80 है, तो 62.5% जो है कितना होगा। यहाँ समझिए 12.5% मेरे पास दिया हुआ है, 80 है, निकालना क्या है, 62.5% निकालना है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, गुणा मल्टीप्लाई 5 हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी 5%, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 पंजे 40, 400 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं हम यहाँ से। 289 गुणा 41 सही 3/17 ये परसेंटेज है, परसेंटेज भी होगा यहाँ पे, और 960 गुणा 8.33% है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 41 सही 3/17, इसको सॉल्व करना है, पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। 17 एकम 17 और एक हासिल हो जाएगा 17, तो 69 और प्लस 3, तो 700/17 होगा कि नहीं होगा। और जब हम इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 7/17 जो है हमारा निकल करके आ जाएगा। तो 7/17 जो है हमारा फ्रैक्शन है। अब इसी को हम जो है यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखिएगा। तो 289 ये हो गया,
और 7/17 से हम इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखिएगा। और 960 ये हो गया, 8 सही 1/3 है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, 8 सही 1/3 परसेंटेज है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 3 24 25/3, 1/12 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो 17 289, 17 7 119 ये आ जाएगा, और 12 8 96, तो यहाँ से क्या है 80 निकल करके आ रहा है। कैसे करेंगे इसको, 199 क्या है हमारा आंसर निकल करके आ रहा है। कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप आसानी से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, 25 गुणा 560% प्लस 60 गुणा 380%। ये वही चीज़ हो गई, या तो हम 25 का 560% निकाल लें या 560 का 25% निकाल लें, एक ही बात हो जाती है। तो 1/4 हम डायरेक्ट 25% को लिख सकते हैं, 560 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाने वाला है। अब 60% को क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, किसके हिसाब में, 380 के हिसाब में। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 ये आ गया, 5 7 35 और 5 6 30। इसको क्या करेंगे, 3 6 18 और 3 7 21 22 ये हो जाएगा निकल करके। तो 368 क्या है, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल करके आ रहा है। आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे 75 गुणा 640% प्लस 120 गुणा 325%, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए 75% का भी मुझे फ्रैक्शन मालूम है। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4 ही फ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि 25% का 1/4 उसका 3 गुना है। इसी तरीके से 120% को भी हम सॉल्व करेंगे, तो 120% कितना हो जाएगा हमारा, यदि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो 6/5 ये भी निकल करके आ जाएगा। तो अब देखिए इसको यहाँ रखते हैं, तो 3/4 किसको, 640, परसेंटेज में मैंने 75 में यूज कर लिया, तो 6/5 गुणा 325% हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे करने वाले हैं, तो 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 16 ये हो गया हमारे पास। इसके साथ ही साथ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 36 55 25 ये आ जा रहा है। इसके बाद किस तरीके से करेंगे इसको, 870 क्या है हमारा आंसर निकल करके आया। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज को। देखो एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो 42.85% बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी बता दूंगा। यदि देखिए हम इसको फ्रैक्शन से ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो वो कैसे होगा। देखो 42.85% है, ये होने कितने वाला है पहले वो समझ लीजिएगा। 42.85% जो है इसका हम पहले फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं। जब फ्रैक्शन निकालेंगे वो कितना होने वाला है, देखो 42.85% है हमारे पास। ये जो होता है हमारा जैसे 14.28% होता था, वो हमारा क्या होता था 1/7, तो ये क्या होने वाला है 3/7 होने वाला है। ये हमें पता चल गया है 3/7 ही फ्रैक्शन होने वाला है। अब मुझसे ये कह रहा है ये तो हमारा बेस फ्रैक्शन होता है, ये जो है हमारा न्यूमरेटर हो जाता है। तो उसी संख्या में जोड़ने पर, मतलब 7 अगर मैंने ले लिया, 7 मैंने बेस मान लिया, तो इसका क्या 42.85%, इसका यानी कि 3/7 यदि मैं इसमें जोड़ूंगा तो इसका 3/7 क्या होगा 3 होगा। मुझे कितना प्राप्त हो रहा है 540 प्राप्त हो रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए, संख्या बतानी है मुझे। तो 10 बराबर कितना आ रहा है 540 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 54 आ रही है। निकालना क्या है मुझे, जो बेस वैल्यू होती है 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना निकल करके आ जाएगा 378 जो है हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो मैं इसका एक और तरीका भी बता सकता हूँ आपको, वो समझिएगा ज़रा। देखो करना क्या है वो समझ लीजिएगा। एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर, मान लीजिए मैंने संख्या x मान ली, ठीक है, टोटल 100% संख्या होती है, तो x का इसी में जो है 42.85% जब हम इसमें जोड़ देंगे, इसी का 42.85% जब मैं जोड़ दूंगा, ये टोटल 100% है, तब ये क्या हो जा रही है 540 हो जा रही है कि नहीं हो जा रही। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये 100% मेरे पास है ये वाला। तो जब इसमें जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 142.85% जो है निकल करके आ जाएगा। ऑफ x बराबर कितना हो रहा है 540 हो रहा है। अब हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे 142.85 को, देखो 100% को 1 लिख सकते हैं और ये 3/7 हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 540 आ जाएगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 10/7 यहाँ निकल करके आएगा, 10/7 बराबर 540 आ रहा है। तो एक की x की वैल्यू कितनी आ रही है, वही आ रही है 378 निकल करके। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बेसिक से करिए चाहे आप इसको डायरेक्ट करिए। क्वेश्चन अगला है, किसी संख्या का 157 सही 1/7%, 297 है तो उस संख्या का 28.57% ज्ञात करो। इसको कैसे करेंगे समझिएगा। मुझे दिया क्या गया है पहले वो समझ लीजिएगा। 157 सही
1/7% दिया गया है। ये कितना दिया गया है? 297 दिया गया है। इसी को हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ मैं भी ऐसा करूँ, मान लीजिए 150 जो परसेंट है उसको 3/2 लिख सकता हूँ। साथ ही साथ 7 से 1/7 बचा, तो इसको क्या करूँगा मैं? 7 से 1/7 को 49 और 50/7, तो 1/14 मेरा ये निकल करके आ जाएगा। तो ये टोटल निकल करके कितना आ रहा है वो देख लीजिएगा पहले। तो ये जो मेरा निकल करके आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम जो है हमारा 14 हो जाएगा। तो 22/14 यानी कि 11/7 जो है टोटल निकल करके आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 297 है, तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, तो 7 × 27 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 7 × 27 कितना होने वाला है? ये 1 की वैल्यू जो है 7 × 27 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? 28.57% निकालना है, यानी इसका भी 2/7% जो है हमें निकाल करके देना है। तो इसका जो 2/7% होने वाला है, तो इससे तो ये कट जाएगा। तो 54 क्या आ रहा है? हमारा आंसर निकल करके आ रहा है। 54 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बात करेंगे, यदि किसी एक संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाने पर 3920 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो किसी संख्या में 6 सही 2/3% जो है उसी संख्या में से हम घटा रहे हैं, तो इसका पहले फ्रैक्शन लिख लीजिएगा क्या होने वाला है। 6 सही 2/3% है हमारे पास, 6 3 18 और 2 20, 20/3 ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ रहा है हमारे पास? फ्रैक्शन जो निकल करके आ रहा है 1/15 आ रहा है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे कहा क्या जा रहा है? उसी संख्या में से घटाने पर। देखो यदि मैं संख्या 15 मान लेता हूँ, तो 6 सही 2/3 इसका क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। तो इसी जो इसका घटाने पर कितना घटाऊँगा? 1 को अगर घटाऊंगा तो 14 आ रहा है। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 3920 हमें प्राप्त हो रहा है। तो 14 दूनी 28 और 14 से ये 280 जो है हमारे पास एक का वैल्यू निकल करके आ रहा है। चाहिए क्या? हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या हमारी क्या है? 15 की वैल्यू जो हमारी संख्या है, तो 15 की इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये जो है हमारा 4200 आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप चैनल जो है नए हैं तो पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है पीडीएफ डेली इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ थैंक यू दोस्तों। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।